Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फरूख शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से पहले चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट की थी जे थॉमसन ने 1897 ने। उसके बाद in 1909 R. M. Millikan devised a technique which is very helpful to measure the charge on electron. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करने के मिलीकन ने एक मेथड यूज किया। आज वो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो मिलीकन ने ऑपरेटर्स यूज किया। उस ऑपरेटर्स में क्या था, उसकी स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ में नजर आ रही है। सबसे पहले मिलीकन ने क्या यूज किया, दो पैरेलल प्लेट्स यूज की, पी और पी प्राइम, that is placed at the center of the plate। और जो पी प्लेट थी उसके ऊपर क्या किया गया, एक होल किया गया जिससे ड्रॉपलेट्स क्या आ सके, अंदर आ सके। पी और पी प्राइम प्लेट को एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया गया जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हमने एक ऑटोमाइजर यूज किया। ऑटोमाइजर से ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रिंकल किया हमने इसके ऊपर। और इसके अलावा हमने लेंस यूज किया। लेंस किस लिए यूज किया, यहां से हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। लेंस के थ्रू हम उस ड्रॉप को फोकस करेंगे जिसको हमने स्टडी करना है, उसको हाईलाइट करने के लिए। और एट द एंड द होल ऑपरेटर इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर सी, ताकि कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस ना हो सके। यहां पर हमें एक विंडो 1 नजर आ रही है जिसके थ्रू हम लाइट ड्रॉप के ऊपर डालेंगे। ये विंडो 2 है जिसके जरिए हमने पोटेंशियल कनेक्ट किया है। और ये कंटेनर सी है जिसके अंदर हमने इस पूरे सिस्टम को रखा है। एम माइक्रोस्कोप है जिसके जरिए हम ड्रॉप्स को देखेंगे। और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब हम इसकी वर्किंग या ऑपरेशन देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। हम ड्रॉप को स्टडी करने के लिए सबसे पहले ड्रॉप को रोकना जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑटोमाइजर से निकलेंगे वो चार्ज होकर निकलेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल एक्सटर्नल वो क्या कर देंगे, जो वी वोल्टेज अप्लाई किए इनसाइड द कंटेनर और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें सेटअप हो जाएगी। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू V ओवर D हो जाएगी। द ड्रॉपलेट बिटवीन द टू प्लेट्स शुड बी सस्पेंडेड। अब हम उसको सस्पेंड किस तरह से करेंगे, सस्पेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल क्या अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब ड्रॉप जो कि नीचे आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है। तो उसके ऑपोजिट हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स अप्लाई करेंगे जो क्या करेगी, उस ड्रॉप को सस्पेंड कर देगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर जो लग रही है वो किसके इक्वल होगी, जी और मास ऑफ ड्रॉप के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। जब ये दोनों फोर्सेस यानी कि एफ ई और एफ जी इक्वल हो जाएंगी तब ड्रॉप क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अब जब ड्रॉप सस्पेंड होगा तो हम देखते हैं एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई और एफ जी इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से हम E की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ऊपर डिफाइन किया, E इज इक्वल टू V ओवर D। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू V ओवर D इज इक्वल टू mg हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें यहाँ से चार्ज यानी कि Q की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से Q किसके इक्वल हो जाएगा, mgd ओवर V के इक्वल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, V पोटेंशियल है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और m यहाँ पर क्या है, मास ऑफ ड्रॉपलेट। अगर हमें ये सारी चीजें मालूम हो जाए तो हम इजीली चार्ज मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज अप्लाई जो किया हमने एक्सटर्नल किया वो हम मेजर कर सकते हैं। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, हम वो भी मेजर कर सकते हैं। जी कांस्टेंट है। तो इसमें जो एक चीज अननोन है वो क्या है, मास ऑफ ड्रॉपलेट। तो अगर हमें मास ऑफ ड्रॉपलेट पता चल जाए तो हम चार्ज मेजर कर सकते हैं। सो लेट्स डिटरमाइन द मास ऑफ ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट जो है उसका मास मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल पोटेंशियल को क्या कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल स्विच ऑफ हो जाएगा, द ड्रॉपलेट स्टार्ट टू फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू एयर एंड गेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी। वो क्या कर लेगा, टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा, नीचे गिरना शुरू कर देगा।
अब जब वो नीचे गिरना शुरू करेगा तो क्या होगा, एट दिस स्टेज द वेट ऑफ ड्रॉपलेट मस्ट बी इक्वल टू द ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स क्या होती है, जो किसी विस्कस मीडियम में एक्सटर्नल यानी कि रिटार्डिंग फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, जो कि अब उसके वेट के इक्वल हो जाएगी। तो हम ड्रैग फोर्स के बारे में जानते हैं, दैट 6 पाई ईटा आर वी टी, दैट इज स्टोक्स लॉ, जो हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा है। अब हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन है उसके अंदर वो क्या है, फिजिकल टू एम जी है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। हमारा मकसद यहाँ पर मैस को फाइंड आउट करना है, तो मैस किसके इक्वल हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी हो जाएगा। अब 6 पाई शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो है वो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी और जी एक्सेलरेशन, और ईटा क्या है यहाँ पर, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ एयर। विस्कोसिटी हम उसकी यूज करते हैं जिस मीडियम में वो बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि अब ये एयर में मूव कर रहा है तो यहाँ पर विस्कोसिटी किसकी यूज होगी, एयर की। अब इस इक्वेशन में जो विस्कोसिटी ऑफ एयर है वो कांस्टेंट होगी, 6 पाई भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो अननोन यहाँ पर क्या हो गया, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट प्लस टर्मिनल वेलोसिटी। अगर ये दो चीजें हमें मालूम हो जाए तो हम मैस फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैस पता चल जाए तो हम चार्ज मेजर कर सकते हैं। सो लेट्स डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। अब रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट के लिए हम यूज करेंगे डेंसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और डेंसिटी हम जानते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अब मैस हम यहां से फाइंड आउट करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब चूंकि जो हम जो ड्रॉप कंसीडर कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर होगा, तो हम वॉल्यूम किसका यूज करेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम यूज करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम जानते हैं v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने वॉल्यूम पुट कर दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो हमारे पास मैस आ गया। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं प्रीवियस जो अभी हमने स्टोक्स लॉ से इक्वेशन ड्राइव की थी। दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ ये रिलेशन आ जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। अब रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, 9/2 कांस्टेंट है, ईटा दैट इज विस्कोसिटी ऑफ एयर, वीटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी जो कि अननोन है, रो डेंसिटी ऑफ ऑयल होगी, एंड जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगेन इस इक्वेशन में हमें वी टर्मिनल क्या है, वेलोसिटी जो है वो अननोन है, तो वी टर्मिनल प्रीवियस इक्वेशन में भी हमें चाहिए थे। तो अब हम टर्मिनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे बाय सिंपल मेथड मेजरिंग द टाइम, s इज इक्वल टू वी टी से, विच द ड्रॉपलेट टेक टू फॉल थ्रू अ नॉन डिस्टेंस डी। हम यहां से माइक्रोस्कोप से देखेंगे, एक डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो ड्रॉप होता है उसमें टाइम कितना लगता है। स्टॉप वॉच के थ्रू हम उस टाइम को मेजर कर लेंगे, टाइम को मेजर कर लेंगे और हम पुट कर देंगे s इज इक्वल टू वी टी, यानी कि v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब s यहाँ पर क्या है, d डिस्टेंस है, तो यहाँ से हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब टर्मिनल वेलोसिटी अगर हमें पता चल जाए तो उसके लिए डिस्टेंस और टाइम चाहिए, जो कि दोनों नॉन क्वांटिटीज हैं। अब हम पुट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो हमने डिटरमाइन किया वो क्या था, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी अननोन थी किस फार्मूला में, रेडियस के फार्मूला में, तो यहां से जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी उसको हम पुट कर देंगे इस फार्मूला में, तो हमारे पास आर आ जाएगा। इससे प्रीवियस फार्मूला में हमारे पास जो अननोन थी वो आर और वी टी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी थी, वो किस में थी, हमें मैस में चाहिए थी। अगर आर और टी भी अगर हमें पता चल जाए तो हम मैस मेजर कर सकते हैं, और अगर हमें मैस पता चल जाए तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव की थी Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी, तो हम यहां से अब चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से मिलिकन्स ने चार्ज फाइंड आउट किया था, और रिजल्ट उसने क्या पेश किया, मिलिकन्स मेजर्ड द चार्ज ऑन मेनी ड्रॉप्स एंड फाउंड दैट ईच चार्ज हैज मल्टीपल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हर चार्ज के ऊपर जो वैल्यू है वो मल्टीपल है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। दैट वाज द रिजल्ट ऑफ मिलिकन्स मेथड। इसके बाद चलते हैं पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यूज की तरफ जो इस टॉपिक से पूछे गए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय
रावलपिंडी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, तो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है चार्ज किसने फाइंड आउट किया था, मिलीकंस ने। याद रखिए अगर चार्ज टू मैस रेशियो आ जाए तो वो जे थॉमसन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिलीकंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अ चार्ज पार्टिकल ऑफ mass m is in equilibrium in an applied electric field. If the direction of electric field is reverse, then the acceleration of particle will be, साइवाल बोर्ड 2018 में पूछा गया। अगर हम उसकी जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको रिवर्स भी कर देंगे तब भी उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जी ही रहेगा। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।